दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वाई ओनली कार्बन ब्रश इज यूज। मतलब कि हम कार्बन के ही ब्रश का क्यों उपयोग करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपके कार्बन ब्रश से जुड़े और भी कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर कार्बन ब्रश होता क्या है, इसका क्यों उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। हम सभी को पता है हमारा कोई भी मोटर है या फिर हमारा कोई भी जनरेटर है, तो दोस्तों उन सभी के अंदर क्या चीज़ें होती है, एक होता है उसके अंदर स्टेटर और एक होता है उसके अंदर बीच में रोटर। ठीक है, स्टेटर जो होता है ये स्टेटर हमारा बिल्कुल फिक्स पार्ट होता है, जबकि हमारा जो रोटर होता है वो रोटर हमारा गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, रोटेटिंग पार्ट होता है। अब दोस्तों अगर हमको इस स्टेटर में सप्लाई देनी हो तब तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये स्टेटर फिक्स है, इसके अंदर हम डायरेक्ट तार जोड़ेंगे और हम सप्लाई दे सकते हैं। पर अगर हम इस रोटर के अंदर सप्लाई देना चाहते हैं या फिर इस रोटर से सप्लाई को लेना चाहते हैं, तो इन दोनों केस के अंदर हम क्या करेंगे। इन दोनों के केस में अगर हम रोटर से डायरेक्ट वायर को जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, जैसे रोटर घूमेगा, जैसे रोटर हमारा मूव करेगा, तो उस समय जो भी हमने कनेक्शन दिए वो कनेक्शन ऑटोमेटिक टूट जाएंगे। तो दोस्तों ये जो हमारे कनेक्शन टूटने की जो प्रॉब्लम आएगी, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए हमारे कार्बन ब्रश को बनाया गया और इसका उपयोग होने लगा। दोस्तों आखिर इस कार्बन ब्रश का काम क्या होता है। इसका काम काफी सिंपल सा होता है। इस कार्बन ब्रश के उपयोग से हम रोटर के अंदर करंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं, या तो उसके अंदर करंट को भेज सकते हैं या उसके अंदर करंट को ले सकते हैं। मतलब कार्बन ब्रश के थ्रू हम करंट को आदान प्रदान कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आखिर वर्किंग कैसे होती है, इसको भी हम 1 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए जैसे हमारा स्टेटर है और ये है हमारा रोटर। अब मेरे को क्या करना है, इस रोटर के अंदर एक सप्लाई देनी है। जैसे मैं मान लेता हूँ मेरे को इसके अंदर एक डीसी सप्लाई को देनी है रोटर के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो स्टेटर है इस स्टेटर पे हमारा एक कार्बन ब्रश को लाके फिट कर दूंगा। और दोस्तों मैंने जो स्टेटर पे कार्बन ब्रश फिट करा वो कार्बन ब्रश मेरा यहाँ पे रोटर पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। पर दोस्तों ये जो रोटर पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे एक कम्यूटेटर लगा दिया जाता है, और वो जो कम्यूटेटर होता है वो कम्यूटेटर और हमारा कार्बन ब्रश ये आपस में टच हुए होते हैं। ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होते, ये आपस में इस तरीके से टच होता है। तो जब भी हमारा इस तरीके से रोटर घूमता है तो हमारा जो एक कार्बन ब्रश है ये कार्बन ब्रश के थ्रू इस रोटर के कम्यूटेटर पे सप्लाई चली जाती है, और फिर बाद में हमारा जो कम्यूटेटर है इस कम्यूटेटर के थ्रू हम रोटर के अंदर करंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कार्बन ब्रश हम कहाँ पे उपयोग में लेते हैं। तो इसका उपयोग हम कई जगह लेते हैं, जैसे हमारी डीसी मोटर हो गई, डीसी जनरेटर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उस ऑटो ट्रांसफार्मर में भी आपको इसका उपयोग दिखेगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक और हमारा जो इंडक्शन मोटर होती है। अब आप बोलेंगे कि इंडक्शन मोटर में तो इसका उपयोग नहीं किया जाता, तो दोस्तों हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है इसके अंदर एक पार्ट होता है हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, और जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसके अंदर हमारे कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है, जो कि हमारी एक एसी मोटर होती है। तो हमारे कई जगह पे कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है। इसको आप कई बार देख भी सकते हैं, जैसे हमारे घर के अंदर मिक्सर ग्राइंडर होता है उसके अंदर भी आप देखेंगे। इसके अलावा हम ड्रिल मशीन का उपयोग करते हैं, उसके अंदर भी कार्बन ब्रश लगा होता है। मतलब कई जगह हमारे कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है, और इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है वो भी मैंने आपको बता दिया, हमारे करंट को ट्रांसफर करने के लिए रोटर के ऊपर। अब दोस्तों इसके बाद में हम हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि हम कार्बन ब्रश का ही उपयोग क्यों लेते हैं। हमारे पास और भी कई सारे मटेरियल होते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर होता है जो कि काफी अच्छा कंडक्टर है, जो करंट को आसानी से फ्लो करता है। इसके अलावा हमारे पास एल्यूमिनियम भी है, उस एल्यूमिनियम को भी हम उपयोग में क्यों नहीं ले रहे, तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक छोटी जानकारी और देना चाहता हूँ, ये आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी। दोस्तों हम सभी सुनते हैं कि हमारे ओनली फॉर कार्बन ब्रश का ही उपयोग किया जाता है, पर दोस्तों ये हमारी सिर्फ छोटी मोटर, जो हमारी स्मॉल मोटर होती है, उन स्मॉल मोटर में हमारी ये चीज होती है। उस स्मॉल मोटर में कार्बन के ही ब्रश उपयोग में लिया जाता है। पर हमारी जो बिग साइज की मोटर होती है, जो हमारी बड़ी मोटर है, ज्यादा पावर की मोटर है, उसके अंदर जो हमारे ब्रश का उपयोग किया जाता है वो हमारे कार्बन प्लस ग्रेफाइट के ब्रश होते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, हमारे स्मॉल मोटर के अंदर जो ब्रश उपयोग में लिया जाता है वो कार्बन के होता है, पर हमारी जो बड़ी मोटर होती है उसके अंदर जो ब्रश उपयोग में लिया जाता है वो कार्बन प्लस ग्रेफाइट, इन दोनों से मिलकर बनाए जाते हैं। पर हमारा क्वेश्चन ये है कि आखिर कार्बन ही क्यों, कॉपर या एल्यूमिनियम क्यों नहीं। तो अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कार्बन का उपयोग करने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण है। सबसे पहला जो कारण है वो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन इज हाई। मतलब कि हमारा जो मटेरियल कार्बन होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब कि कितना गर्म होगा हमारा कार्बन, उसके बाद में जो पिघलना स्टार्ट करेगा वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारा कोई कॉपर का पदार्थ है और अगर हमने उसको 1050 डिग्री सेल्सियस की हीट दी, मतलब उसका इतना टेम्परेचर किया, तो वो हमारा पिघलने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। पर अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यही है, कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और ये मेल्टिंग पॉइंट हमको काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो कार्बन ब्रश होते हैं और हमारा रोटर होता है उसका डायरेक्ट संपर्क नहीं होता, वो हमारे कम्यूटेटर पे हमारा इस तरीके से रगड़ खाता है। तो जब वो हमारा इस तरीके से टच होता है तो यहाँ पे कई बार स्पार्किंग होती है, जिसके कारण हमारे हीट काफी ज्यादा जनरेट होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी मटेरियल का उपयोग करेंगे वो हमारा हाई मेल्टिंग का मटेरियल होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा हीट को सहन कर सके। इसके अलावा दोस्तों कार्बन का उपयोग करने के पीछे हमारा दूसरा कारण ये होता है, कार्बन इज सॉफ्ट एज कंपेयर टू कॉपर। मतलब कि हमारा जो कार्बन मटेरियल होता है ये कॉपर के मुकाबले सॉफ्ट ज्यादा होता है। अब दोस्तों इसके सॉफ्ट होने के क्या हमको फायदे मिल जाते हैं, ये काफी ज्यादा जरूरी पॉइंट है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये रोटर है, इस रोटर पे यहाँ पे कम्यूटेटर बना हुआ है और यहाँ पे हमने इस पर कार्बन ब्रश को लगा रखा है। अब दोस्तों समय के साथ में जब ये आपस में दोनों टच रहेंगे
और बार बार ये हमारे इस तरीके से रगड़ खाएंगे, मतलब फ्रिक्शन होंगे, तो हमारा क्या होगा, इन दोनों में से एक मटेरियल धीरे 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 करके खराब होने लगेगा, मतलब वो धीरे धीरे करके टूट रहा होगा। तो अगर इस समय हम कार्बन का उपयोग ना लेके अगर हम यहाँ पे कॉपर को लेंगे, तो कॉपर क्या होता है, हमारा थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है। तो हार्ड मटेरियल होने के कारण हमारा जो कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर पे भी स्क्रैच बनने लग जाएंगे और धीरे धीरे हमारा कम्यूटेटर डैमेज हो जाएगा। पर अगर हम यहाँ पे कार्बन के ब्रश का उपयोग लेते हैं, तो हमारे कार्बन के ब्रश सॉफ्ट होने के कारण जब हमारा इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो हमारे जो कार्बन के ब्रश है वो हमारे धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाएंगे। और हमको यही चाहिए, हमारे कार्बन ब्रश को ही हमको खराब करना है, ताकि हमारा जो कम्यूटेटर है, इस कम्यूटेटर पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए और कम्यूटेटर की लाइफ काफी लंबी रहे, क्योंकि कम्यूटेटर हमारे कार्बन ब्रश के मुकाबले काफी ज्यादा महंगे होते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमको तीसरा फायदा यह मिलता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस लाइन का मतलब काफी सिंपल सा यह है कि हमारे कार्बन की कुछ एक अलग प्रॉपर्टी होती है। वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हमारे कार्बन का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा, और ये हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ये किस तरीके से जरूरी है ये हम देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हमारा कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश आपस में फ्रिक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा, और स्पार्क जनरेट होने के कारण यहाँ पे हीट जनरेट होगी। तो हीट जनरेट होने के कारण हमारा जो कार्बन ब्रश है, ये कार्बन ब्रश भी हमारा गर्म होने लग जाएगा। तो दोस्तों अगर ये हमारा कार्बन ब्रश गर्म भी होता है, तो हमारा जो करंट फ्लो है, उस करंट के फ्लो होने पर हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमारा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हमारा रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, मतलब हमारा करंट और भी आसानी से फ्लो हो जाएगा। तो कार्बन ब्रश का उपयोग करने का हमको एक ये भी फायदा मिल जाता है। इसके साथ में दोस्तों हमको कार्बन ब्रश का आखिरी फायदा यह मिल जाता है, कार्बन इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग। मतलब कि हमारा कार्बन ऐसा मटेरियल है, इसको लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं होगी, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट और सिल्क होता है। लुब्रिकेशन का मतलब सिंपल सा यह है, हम सभी को पता है जब हम मोटर का उपयोग करते हैं तो उसके ना बेरिंग का उपयोग करते हैं। तो बेरिंग को हमको क्या करना पड़ता है, उसको लुब्रिकेट करना पड़ता है। किससे करते हैं, हम ग्रीस से करते हैं, ऑयल से करते हैं। तो ये सब चीजें बेरिंग के अंदर हमको लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। पर हमारा जो कार्बन का ब्रश होता है, इसके अंदर हमको लुब्रिकेशन की भी जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों कार्बन के ब्रश उपयोग होने से हमको ये 4 फायदे मिल जाते हैं, इसलिए हम कार्बन ब्रश का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी, जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, और आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाकर इनको पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त, और आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज हमें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।